अस्सलाम वालेकुम, मैं उफल और आप देख रहे हो अम्मी किचन। आज मन था चने की दाल और काली दाल बनाने का, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताइए कि आज की जो हमारी दाल रेसिपी है आपको कैसी लगी। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर दाल जो है धो के ले ली है। बहुत अच्छे से हमने दाल को धो लिया है, हमने भिगोकर नहीं रखी है दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रेशर कुकर में हमने सबसे पहले दाल को डाल देना है और साथ में ही हमने यहाँ पर डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही हमने यहाँ पर डालना है अपने जायके के हिसाब से नमक। अभी मैं थोड़ा ही नमक डालूंगी, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी, तो बाद में भी डालना होगा नमक हमें यहाँ पर। और अब हमने यहाँ पर डाल दिया है पानी 1 गिलास भर के और अब हमने यहीं पर डाल देना है 1 चम्मच ऑयल। तो चलिए माशाल्लाह यहाँ पर हमने तेल भी डाल लिया है और अब हमने यहाँ पर कुकर को ढक देना है और चलिए चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए दाल को बनाना है तेज़ आंच पर और 10 मिनट के लिए ही फिर हमने हल्की आंच पर प्रेशर बनाना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर काट लेते हैं लहसुन, प्याज और अदरक, जो कि हमें तीनों चीज़ का पेस्ट बनाना है। लो जी माशाल्लाह, यहाँ पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है और अब हमने यहीं पर डालना है आधा चम्मच से कम मिर्ची पाउडर। ये थोड़ा लाइट का हो रहा है दिक्कत, क्योंकि लाइट आ रही है जा रही है बार बार। अभी फ़िलहाल इन्वर्टर पे ही हमने वीडियो बना रही हूँ मैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर और थोड़ी सी फिर हमने हल्दी डाल दी है और साथ में ही अब डालना है हमें फिर से जायके के हिसाब से नमक। तो चलिए यहाँ पर अब हमने काट लेना है 1 बड़ा टमाटर और साथ में ही हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी काट लेनी है। आप जैसा तीखा या हल्की मिर्च खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप मिर्चें डालिएगा। तो जब तक हमारी दाल हो रही है तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पर बेडशीट जो है वो ठीक कर लेते हैं। हमूद बार बार बेडशीट को बहुत ज़्यादा से ख़राब कर देता है, मुझे दिन में कई बार शीट को ठीक करना पड़ता है। हमूद बहुत ज़्यादा शरारतें मुझे बहुत ही परेशान करके रखता है और अभी फ़िलहाल छुट्टी भी चल रही है हमूद की, अलीदा की एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो चलिए अब आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा देनी है, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है, यानी कि असर का टाइम होने वाला है। और हम यहाँ पर असर से पहले ही हम झाड़ू लगाते हैं, असर के बाद हम झाड़ू नहीं लगाते हैं, क्योंकि असर से पहले जितनी सफाई करनी होती है कर लेती हूँ, फिर तो बंदा काम में लग जाता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा लेनी है। तो हम वापस से आ गए हैं फिर से किचन में। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह हमारी जो दाल है बहुत अच्छे से गल चुकी है और अब हमने कढ़ाई को रख दिया चूल्हे के ऊपर। तेल डालने के बाद अब हमने यहाँ पर 3 जमे लहसुन के भी काटे हैं, क्योंकि हमें तड़का लगाना है लहसुन का। तो आप देख सकते हो मैंने बारीक करके लहसुन काटा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दी थी और यहाँ पर हमने डाल दिया लहसुन और हमने गोल्डन फ्राई लहसुन करना है और साथ में ही हमने यहाँ पर डाल देना है थोड़ा सा ज़ीरा भी हमने यहाँ पर गोल्डन फ्राई ही करना है। आपको आवाज़ आ रही होगी नीचे से, क्योंकि ट्यूशन वाले भैया आ गए थे हमूद अलीदा को पढ़ाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर हमने हींग भी डालना है इस दाल में, क्योंकि हींग का तड़का बड़ा ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर हमने हल्की आंच पर ही मसाले को भूनना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं भूनना है मसाले को। तो चलिए माशाल्लाह हमारा जो तड़का है बिल्कुल एकदम तैयार है। अब हमने यहाँ पर डाल देना है सारे मसाले और अच्छे से भून लेना है हमें मसाले को। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह हमारा जो मसाला है कितने अच्छे से भुन चुका है। तो हमने हल्की आंच पर ही मसाला भुना है और अब हमने मसाला भुनते पे ही डाल दिया है तेज़ पत्ता। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हमने मसाले के अंदर ही दाल को डाल देना है। आप जैसा भी दाल खाना पसंद करते हैं, टाइट, गाढ़ी यानी कि या पतली, जैसा भी आप खाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से पानी लगाइए, क्योंकि मैं ज़्यादा पतली दाल नहीं खाती हूँ। माशाल्लाह दाल तो हमारी तैयार हो चुकी थी और असर की भी हो गई है अज़ान। तो यहाँ पर हमने वज़ू कर लेना है और फिर वज़ू करने के बाद हमको
अपनी अव्वल टाइम में ही असर की नमाज़ को अदा कर लेना है, क्योंकि नमाज़ अव्वल टाइम में ही पढ़नी चाहिए। थोड़ा भी देर करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है नमाज़ पढ़ने का, और सुकून के साथ नमाज़ पढ़िए। तो चलिए असर की नमाज़ कर लेते हैं जल्दी से अदा। नमाज़ अदा करने के बाद और भी बहुत सारे काम हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी जो नमाज है मुकम्मल हो गई है। और आपको हमूद की आवाज़ भी आ रही होगी रोने की। हमूद जो है बहुत ज़्यादा पिटाई खा रहा है सर से आज। लो भाई अब आ गई है पकोड़े बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हमने आलू की पकौड़ी को बना लेना है। अलीदा को आलू की पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो और किसी और चीज़ की पकौड़ियाँ खाना पसंद नहीं करती है। तो चलिए यहाँ पर पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह हमारी जो पकौड़ी है वो भी बन रही है। हमने स्पीड पे इसलिए वीडियो लगाई है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो लो जी माशाल्लाह पकौड़ी तो हो गई है तैयार। तो अब चलते हैं कचरी बनाने की तरफ। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमने कचरी भी बना ली है, आप देख सकते हो। कचरी हमूद को पसंद है, हमूद मज़े से कचरी खाते हैं वो, और कुछ नहीं खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने लज्जत पापड़ भी बना लिया है। अगर आपको लज्जत पापड़ पसंद है, अपने बचपन में खाया है तो, या अभी भी खाते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं, क्योंकि मैं भी मार्केट से लज्जत पापड़ लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मुझे भी ये खाने को मिला है। बड़ा ही कमाल का और मज़े का लगता है ये लज्जत पापड़। हम धनिया डालना भूल गए थे, हमें बाद में याद आया कि फलक धनिया तो डाला ही नहीं है। तो अब लास्ट में हमने सबसे बाद में यहाँ पर धनिया डाला है, आप देख सकते हो। चलिए भाई अब जल्दी से फ्रूट भी काट लेते हैं। चलिए फ्रूट काटना शुरू कर दिया है, और फ्रूट काटने के बाद और भी काम है वो भी निपटाने हैं। तो यहाँ पर हमने केले भी काट लिए हैं और तरबूज काटना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हो। जब तक हमारे फ्रूट कट रहे हैं आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर। अब रोज़े में वक्त रह गया है कम। हमने कुकर में बनाने के लिए रख दिए थे चावल, क्योंकि दाल से चावल बच्चे खाएंगे। और हमने यहाँ पर शिकंजी भी बना ली है बच्चों के लिए। हम तो पीते नहीं हैं क्योंकि हमें थायराइड में नुकसान देती है शिकंजी। तो बच्चों का मन था आज बनाने का, तो हमने बना दिए फटाफट से शिकंजी। इफ्तार में रह गए थे 15 मिनट। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से लगा लेना है दस्तरखान को, और फिर 10 मिनट पहले दुआ भी तो मांगनी होती है। तो यहाँ पर खजूर भी रख लिए हमने। चलिए अब आ गया है दुआ मांगने का वक्त। तो यहाँ पर हमने दाल चावल भी रख लेने हैं दस्तरखान पर। और हमूद बड़ा ही शरारत करता है, रोज़े के वक्त बहुत ही बुलवाता है मुझे। चलिए जल्दी से दुआ मांग लेते हैं। आप भी हमें दुआ में याद रखिए। आज का व्लॉग, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइए। चलिए इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।